हरिओम। सत सत नमन है आप लोगों को, सत सत प्रणाम है। मैं हिमांशु। आज हम अष्टांग योग के नियम पर चर्चा करेंगे। कल हमने यम पर चर्चा करी थी, यम के 5 थे। आज नियम के 5 जो हिस्से हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, इसमें 5 चीजें हैं। तो एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। जैसे शौच होता है, शौच का मतलब होता है पवित्रता, शुद्धता। ठीक है, बाह्य और अंतर दोनों तरीके से है, शरीर में, शरीर के बाहर और शरीर के अंदर। ठीक है, जैसे मन होता है हमारे, इसी तरीके से है। ठीक है, शरीर और मन की जो ये शुद्धता है उस पे बात की गई है। शरीर की शुद्धता भी बहुत जरूरी होती है, पवित्रता जरूरी होती है। नित्य हमें स्नान करना चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए। ठीक, तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। और जैसे हमारा मंदिर होता है, घर होता है, तो साफ रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो पहले जो हमारी नजर जाती है, अगर गंदे पे हमारी नजर जाएगी तो मन भी अशुद्ध हो जाता है वहां पर। यही चीज है, मतलब आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ठीक है, शरीर और मन जो है शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ठीक, दूसरा आपका आता है संतोष। संतोष यानी संतुष्टि होनी चाहिए किसी भी काम में। कोई भी चीज आप कर रहे हैं, कोई भी चीज है आपके पास, तो संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। अगर संतुष्टि नहीं होगी तो मन विचलित होगा और इच्छाएं बढ़ेंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाता है कि मन विचलित हो जाता है इसमें। ठीक है, तो आप संतोष को इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तीसरा आपका आता है तप। तप यानी मन और इंद्रियों की एकाग्रता होती है। महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शरीर और जो मन की जो है उसमें कष्ट उठाना पड़ता है हमको। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, महान ये जो लक्ष्य होता है उसके लिए तप, इसे आप कह सकते हैं स्वयं से अनुशासन। अनुशासन, इसमें इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अनुशासित रहना, कैसे अनुशासित रहा जाता है। अनुशासन भी बहुत जरूरी होता है। तो इसी का अर्थ होता है तप। तप में महान लक्ष्य को, जब कोई भी हम शारीरिक या मानसिक कष्ट को सहन करते हैं तो ये तप में आ जाता है। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं, आप इसे चिंतन करें, मनन करें, है नहीं, तब जाके आप इसे समझें, विचार करें इस पे। तो ये तप है आपका भी। चौथा आता है स्वाध्याय। आता है, स्वाध्याय में है आत्मचिंतन करना। आत्मचिंतन, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, कुछ भी मार्ग पर आप चल रहे हैं, तो चिंतन बहुत जरूरी है। चिंतन मनन करना भी बहुत जरूरी है। तो ये वो चीजें हैं और बहुत बढ़िया ये स्टेप बाय स्टेप दे रखे हैं। अगर इस पे आदमी चलता है तो वो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। ठीक, और आपका 5वां आता है, 5वां ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना। विश्वास बहुत जरूरी है। किसी भी मार्ग पर आप चल रहे हैं तो कोई होना चाहिए कि आपको विश्वास हो उस पर। ठीक, तो विश्वास अगर आपका कम है या कभी डगमगा जाता है तो यहाँ पर परिस्थिति थोड़ी खराब हो जाती है। तो अटूट विश्वास होना चाहिए, तो तभी आपका जो मार्ग है बहुत जल्दी आप उस मार्ग पे पहुंच जाते हैं। किसी पे भी आप विश्वास करते हैं तो अटूट विश्वास होना चाहिए। तो ईश्वर प्रणिधान इसमें इसीलिए कहा गया कि ईश्वर पर, परम ऊर्जा जो हमारी होती है, परम शक्ति जो होती है, उस पर विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। तो ये 5 चीजें हैं। नियम में 5 चीजें दे रखी है। जैसे यम में दे रखे थे, इसके बाद आपका अगला आता है नियम। नियम में जैसे 5 चीजें हैं। तो करें, कोशिश करें, प्रैक्टिस करते रहें तो धीरे 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 होगा। एकदम से तो कोई चीज हो नहीं सकती है। तो हम जब मार्ग पे चलते हैं तभी ये चीज होती है। इसे समझने से ज्यादा इस मार्ग पर चलना पड़ता है। हमें इस पे चलना बहुत जरूरी होता है। अगर हम चलते हैं तो तभी जाके ऑटोमेटिक ही चीजें होने लग जाती हैं। अगर हम चलेंगे नहीं, खाली समझने की कोशिश करेंगे, समझ के बैठ जाएंगे, तो ये चीजें काम नहीं करती हैं। ठीक, तो इस पे चलना पड़ता है। आप मार्ग पे चलें तो तब जाके ये ऑटोमेटिक ही चीजें होने लग जाती हैं, तो परिस्थिति बदलने लग जाती हैं। ये चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं। आप इस पर योग दर्शन जो है, पतंजलि योग दर्शन, उसमें पढ़ भी सकते हैं। अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहें तो उस पर पढ़ सकते हैं। ठीक, बाकी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते रहेंगे आगे नेक्स्ट विचार।